दुनिया भर में जंग के माहौल में पाकिस्तान के तलीमी इदारों में छुट्टियां दे दी गई। ये छुट्टियां किसने करवाई? वज़ीर तालीम को क्या इसके बारे में कोई खबर थी कि ये छुट्टियां होंगी? और ये छुट्टियां होंगी तो कब तक चलेंगी? आज हम बात करेंगे कि एक वज़ीर तालीम जो इस अदारे को चला रहा होता है, अपनी मिनिस्ट्री उसके बावजूद उससे मिस हैंडलिंग कैसे किया जाता है, और छुट्टियां ना करवाने के बावजूद वज़ीर तालीम वहाँ पर साइन क्यों कर देते। लेकिन उससे पहले बात करेंगे दुनिया के हालात जो इस वक्त चल रहे हैं। वो हमारे जो सूबाई वज़ीर हैं राना सिकंदर हयात साहब, उनको क्या मालूम है कि छुट्टियां क्यों हुई? अब इसकी तफसील ज़रा मैं आपसे आज बड़ी इम्पोर्टेंट है वो आपसे शेयर करेंगे और आपको उस सवाल उस हकीकत की तरफ लेके जाएंगे जिस वजह से ये छुट्टियाँ हो रही। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी किस्म की कोई जंग नहीं है। जंग का माहौल बना हुआ है ईरान और इसराइल के दरमियान, और तीसरा इसके दरमियान आ गया है अमेरिका। अब ईरान ने अपनाए हम्स को बंद कर दिया है जिसकी वजह से पेट्रोल की शॉर्टेज हो। ये तो पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि सबको पता है दुनिया का 20% पेट्रोल जो है वो अपनाए हम्स से गुजरता है। अब आगे असल सूरत हाल है कि जंग तो लगी ईरान और इसराइल के दरमियान, तो छुट्टियां पाकिस्तान में क्यों हो गई? ईरान के अंदर स्कूल चल रहे हैं, अमेरिका के अंदर स्कूल चल रहे हैं, पूरी दुनिया में किसी जगह पर स्कूल बंद नहीं हुए सिवाय पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का माहौल क्या बन चुका है। अगर तेज़ आंधी चले स्कूल बंद था, अगर धूप आए तो स्कूल बंद कर दो, सर्दी आए स्कूल बंद कर दो, गर्मी आए स्कूल बंद कर दो, और अब अगर माहौल जंग का बन गया तो स्कूल बंद कर। क्या सारे मसलों का हल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को बंद करना? यहाँ मैं राना सिकंदर साहब की बात आपसे करूँ कि राना साहब ये छुट्टियाँ क्यों करवा बैठे, या छुट्टियों की संधि पर उनसे साइन किसने करवाए, या कौन सी मजबूरी ऐसी थी जिसकी वजह से वो छुट्टियाँ कर बैठे, हालांकि वो तो करना नहीं चाहते थे। तलीम का सिकंदर के नाम से मशहूर जनाब वज़ीर तालीम राना सिकंदर साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे, अब पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को देखो, आपको समझ आ जाएगी। इलेक्शन लड़ने से पहले हमारे किसी MPA किसी MNA ने ना तो कभी तैयारी की होती है मुतलका वजारत की, मुतलका काम की, और ना उनको उनके बारे में पता होता है कि उन्होंने अगर जीत गए कबीना बनी तो वज़ीर बन के वो कौन सा महकमा संभालेंगे। इसी तरह ये हादसाती तौर पर वज़ीर बनते हैं। जिस बंदे ने सारी उम्र ज़राअत का काम किया हो वो यकदम क्या होता है, वो वज़ीर तालीम लगा दिया जाता है। जिसने सारी ज़िंदगी डॉक्टर की सिरिंज भी ना देखी हो ध्यान से, उसको वज़ीर सेहत लगा दिया जाता है। राना सिकंदर साहब से ये एक सवाल है कि क्या उन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले या इलेक्शन के दौरान में सोचा था कि वो वजारत तालीम को संभालेंगे? तो आपको जवाब मिलेगा मुकम्मल तौर पर नफ़ी। यही लॉकडाउन जब कोरोना के दिनों में इमरान खान की हुकूमत थी तो ये लॉकडाउन करवाया गया, और जो वज़ीर थे उस वक्त के डॉक्टर मुराद राज साहब, उन्होंने भी यही इलाज किया। क्या ये इलाज यही है? इसकी वजह सुन ले। सबसे बड़ी वजह आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि ये छुट्टियाँ क्यों करवाई जाती हैं। इसमें ना तो किसी मिनिस्टर की मर्जी शामिल होती है, ना किसी मिनिस्टर को इसके बारे में पता होता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी का सबसे अहम किरदार है। वज़ीर बदल गए, हुकूमतें बदलती रहती है, ब्यूरोक्रेसी के लोग वही रहते हैं। तो जो वो लोग डॉक्टर मुराद राज को उस वक्त बता रहे थे कि तमाम मसाइल का हल छुट्टियाँ करवाने में है, हालांकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का जो शरह खानदगी की सूरत हाल है वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो पहले 100 मुल्कों के अंदर भी अब नहीं आता। अब ये छुट्टियां फिर क्यों हो गई? सवाल बार बार छुट्टियों का आ रहा है कि छुट्टियां साल के अंदर देखा जाए तो 3.5 माह की गर्मियों की छुट्टियां, 1 माह की छुट्टियां सर्दियों के अंदर, 26 रोज़ छुट्टियां जो कि हादसाती तौर पर या तकरीबाती तौर पर या किसी इवेंट के तौर पर कौमी दिनों के तौर पर मनाई जाती हैं। 52 छुट्टियाँ, 52 छुट्टियाँ इतवार की, 52 छुट्टियाँ हफ्ते की, कुल मिला के 100 दिन भी नहीं रह जाता। इसके बावजूद जब कभी कोई मसला बनता है तो इसकी वजह क्या बनती है? फौरी तौर पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया जाता है। ये किसी का बिजनेस नहीं है। इसकी वजह से कभी आपने सोचा होता क्या? ट्रांसपोर्ट बंद होने से ट्रांसपोर्टर बेरोजगार हो गए, कई घरों के अंदर चूल्हा जलना ख़त्म हो गया।
असातिज़ा बेरोज़गार होकर घर बैठ गए, चूल्हा जलना ख़त्म हो गया। और वो लोग जो कि स्टेशनरी का कारोबार करते हैं वो बंद हो गए, बुक्स वाली शॉप बंद हो गई। उससे रिलेटेड जितने छोटे छोटे मजदूर होते हैं सारे के सारे ही इससे तबाह होते हैं, मुतासर होते हैं। लेकिन हम हर मसले का हल छुट्टियाँ क्यों चाहते हैं? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अब जान चुकी है कि इस कौम के बच्चे अगर पढ़ गए तो कल को वो नौकरियां भी मांगेंगे, कल को वो शऊर की बात करके वज़ीरों के सामने भी बोलेंगे और उनके सामने ये बात भी आ जाएगी कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। तो इसी ब्यूरोक्रेसी का कच्चा चटा वो खोल देंगे। जब उनके साथ ये हालात बनेंगे तो ब्यूरोक्रेसी की शामत आएगी। सियासतदानों को कुर्बानी का बकरा बना के इसमें जलील किया जाता है सियासतदानों का, क्योंकि उन्होंने वजारत के बाद जो ब्रीफिंग लेनी है तो जो ब्रीफिंग उनको दी जाती है उसी के मुताबिक वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारे मामले के अंदर ना तो डॉक्टर इमरान राज का कोई कसूर था और ना राना सिकंदर हयान साहब का कोई कसूर है। ना उनको पता है कि ये छुट्टियाँ क्यों करवा दी जाती हैं, हर चौथे दिन मसले का हल छुट्टियाँ हैं। ये ब्यूरोक्रेसी की अपनी हट दर्मी है और वो बात है कि उन्होंने ये सोच लिया हुआ है इस कौम को लाइव रखना है, बेशऊर रखना है, क्योंकि उनके बच्चे अपने जिन स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं वहाँ इन छुट्टियों का ना तो इम्प्लीमेंट होता है ना वहाँ गुजर बसर होता है। वो एलीट क्लास के लोग हैं, ये जो छोटे लोग पढ़ के ऊपर जाते हैं इनको तबाह करने के लिए एलीट क्लास जो है इनको दुश्मन समझती है और इसी दुश्मनी की वजह से छुट्टियाँ करवाई जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इस वक्त पेट्रोल की कीमत का हल छुट्टियाँ हैं या कि बच्चों को स्कूल भेजना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।